बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं। 1.1 में जो ये एक फर्स्ट क्वेश्चन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले तुम्हें इस डायग्राम को ढंग से देखना होगा। एक एक बात पता करना होगा, कौन कहाँ है, W कहाँ है, W3 कहाँ है, S3 कहाँ है, C कहाँ है, B कहाँ है। इस फिगर को जब ढंग से देखोगे, फिर इस क्वेश्चन को करोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि हमने किया था कि जो हमारा ग्राफ होता है, कार्टेशियन प्लेन होता है। कार्टेशियन प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम x और x डैश से दिखाते हैं। वर्टिकल लाइन है y और y डैश से दिखाते हैं। ये ओरिजिन है। इस फिगर में सिर्फ ओरिजिन से शुरू किया है। तो ओरिजिन में हमने क्या देखा है कि यहाँ से इधर x के तरफ पॉजिटिव लेते हैं, y के तरफ ऊपर की तरफ वर्टिकली पॉजिटिव लेते हैं y एक्सिस में। हमें नेगेटिव की तरफ इस फिगर में तो नेगेटिव की तरफ है ही नहीं, जाना ही नहीं यहाँ से। इसके बाद देखो, यहाँ O है, A है, B है, C है, W1, W2, W3, W4 और इस बेड को दिखाया गया है S1, S2, S3, S4। ये सभी पॉइंट जब याद रहेगा कौन कहां पर है, उसके बाद जाके हम ये क्वेश्चन पढ़े। तो हमने देखा यहाँ पर एक ग्राफ पर ये डायग्राम बना हुआ है, मैप बना हुआ है। उसके आधार पर हम इस क्वेश्चन का जवाब दें। इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर, D1 कहाँ है? D1 ये रहा, D1 और R1 ये रहा। D1 और R1 रिप्रेजेंट द डोर। D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर। ये डोर है रूम का, रियांस जिसका भी रूम हो, ये रूम का। D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ रियांस रूम। चलो, रियांस के रूम का ये डोर है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल? ये तो राइट वॉल है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है राइट वॉल, तो निश्चित ही ये लेफ्ट वॉल है। इस लेफ्ट वॉल से रियांस के रूम का डोर कितने डिस्टेंस पर है? हाउ फार द डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल और वाई एक्सिस ऑफ द रूम। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस। यदि तुम्हें कार्टेशियन प्लेन का नॉलेज है, तुम इसको जानते हो, तो यहां से यहां तक कितना हुआ? यहां से रूम शुरू होता है, तो डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल या y एक्सिस, तो यहां से ये है 8 पर। इसको हम 8 यूनिट कहेंगे, क्योंकि यहां पर cm या मीटर या फुट ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। 8 यूनिट। हाउ फार द डोर फ्रॉम x एक्सिस। अब ये x एक्सिस पर ही डोर है, तो x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहां पर हाउ फार द डोर फ्रॉम x एक्सिस, तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से 0 हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस पर ही डोर है, तो x एक्सिस से दूर कैसे हो सकता है? तो ये हुआ इसका डिस्टेंस x एक्सिस से 0, लेफ्ट वॉल से 8। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1? तो D1 ये है। D1 के लिए देखो x की वैल्यू, कोऑर्डिनेट ऑफ D1, तो कोऑर्डिनेट में पहले हम क्या लिखते हैं? x लिखते हैं। x की वैल्यू है 8, y की वैल्यू है 0।
तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ D1? तो कोऑर्डिनेट ऑफ D1 हुआ 8 और 0. इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, ये R1 मैंने शुरू में ही कहा था कि याद रखें कि R1 कहाँ है, D1 कहाँ है, B कहाँ है, C कहाँ है, ये एंड सो ऑन. R1 मिल गया. R1 ये है 11.5, 11 और 12 के बीच में 11.5 और 0 पर. हाउ वाइड इज द डोर? डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर रूम डोर? अब देखो यहां पहले देखो विड्थ ऑफ डोर. विड्थ ऑफ डोर तो 11.5 माइनस 8, 3.5 यूनिट. एक्चुअली डोर, चेयर, ये सब का आजकल फीट में लिया जाता है. तो इसको तुम यदि यूनिट फीट कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं पर फीट, डोर का लेंथ फीट में माना जाता है, तो इसको हम और 3.5 फीट कह सकते हैं. लेकिन यहाँ पर कंपाउंड विड्थ, ये डिस्टेंस किस में है ये क्वेश्चन में नहीं है, तो हम 3.5 यूनिट को 3.5 फीट मान के चले. If a person in a wheelchair want to enter the room, will she or he able to do easily? अब व्हीलचेयर का विड्थ क्या होता है? जनरली विड्थ ऑफ व्हीलचेयर ऐसा माना जाता है कि 32 इंच होता है. 32 इंच होता है. और ये गेट है फीट में होने लिया है, तो 32 इंच में कितने फीट या 3.5 में कितने इंच? तो 3.5 को इंच बदल दो. हम जानते हैं कि 12 इंच इक्वल टू 1 फीट होता है. 12 इंच इक्वल टू 1 फीट होता है. तो 3.5 फीट में कितने इंच हो गए? तो 3.5 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई कर दो. तो 12 5 जा 60, रिमाइंडर 6, 12 3 जा 36 और ये 42 इंच. 3.5 फीट में 42 इंचेज हो गए. अब डोर है 42 इंच का और व्हील चेयर है 32 इंच का, तो क्या कह सकते हो? इजिली ये एंटर कर सकता है. हेंस व्हील चेयर easily enter the room. Next question. If B1, तो B1 देखना था इसमें B1 कहां पर है, तो B1 है 1.5. B1 0 और 1.5 है और B2 0 और 4 है. रिप्रेजेंट द एंड ऑफ बाथरूम डोर. अब बाथरूम डोर हमारा ये रहा B1 से लेकर के B2 तक और कोऑर्डिनेट ये y एक्सिस पर है, तो y के लिए देखो 1.5 से लेके 4 तक y है. तो बाथरूम डोर इज द बाथरूम डोर नैरोवर और वाइडर. तो पहले देखो विड्थ ऑफ बाथरूम डोर. तो बाथरूम डोर y एक्सिस पर है, तो हम 4 में से 1.5 माइनस करो. 4 माइनस 1.5 2.5 फीट में लेंगे. 2.5 फीट. जो हमारा बाथरूम होता है वो 1.5 से 2 फीट 2.5 फीट तक का ही लिया जाता है.
it is not narrow or wide, it is a standard width of bathroom door. तो बाथरूम का 2.5 है, इसलिए स्टैंडर्ड विड्थ है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इसको क्लियर करो, इसको देखो, समझो, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ग्राफ को यदि ढंग से देखा जाए तो सारे क्वेश्चन का जवाब आसानी से हो जाता है। सिर्फ हम ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, एब्सिसा, ऑर्डिनेट समझें तो ये सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट।